घटाव, सबट्रैक्शन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं की संख्या घटाव, सबट्रैक्शन के द्वारा कैसे कम होती हैं और एक अंकीय संख्याओं का घटाव, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज छोटू अपनी माँ के साथ बाजार गया था। उसने वहाँ से अपने लिए 4 लड्डू लिए। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुमने बाजार से जो 4 लड्डू खरीदे हैं, उनमें से एक खा लो बेटा। ठीक है माँ। तो अब पिंकी के लिए कितने लड्डू बचे हैं? पिंकी के लिए 3 लड्डू बचे हैं। पर माँ, मुझे तो अभी भी भूख लग रही है। क्या मैं एक और लड्डू खा लूँ? हाँ बेटा। अब पिंकी के लिए कितने लड्डू बचे हैं? पिंकी के लिए 2 लड्डू बचे हैं माँ। बहुत अच्छे छोटू। चलो अब बाकी के लड्डू पिंकी के साथ खाना। तो बच्चों, पहले छोटू के पास 4 लड्डू थे, फिर उसने एक खा लिया तो बचे 3 लड्डू। लेकिन फिर उसने 3 लड्डू में से एक और लड्डू खा लिया तो अब उसके पास बचे सिर्फ 2 लड्डू। इस तरह लड्डू की संख्या घटती गई। घर पहुंचकर छोटू पिंकी के साथ बगीचे में खेलने जाता है। वहाँ पर उसे कुछ कबूतर दिखते हैं। देखो पिंकी, वह 5 कबूतर सूख रहे कपड़ों पर बैठे हुए हैं। ऐसे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। चलो उन्हें भगा देते हैं। ठीक है छोटू। छोटू और पिंकी फिर कबूतरों की ओर अपने हाथ हिलाते हैं और 2 कबूतर उड़ जाते हैं। देखो पिंकी, 2 कबूतर उड़ गए। अब कितने कबूतर बचे? 5 कबूतर में से 2 कबूतर चले गए तो बचे 3 कबूतर। चलो बाकी कबूतरों को भी भगा देते हैं। छोटू और पिंकी फिर से कबूतरों की ओर अपने हाथ हिलाते हैं और इस बार तीनों कबूतर उड़कर चले जाते हैं। ये तीनों में से तीनों कबूतर उड़कर चले गए तो बचे 0 कबूतर, यानी अब एक भी कबूतर नहीं बचा। चलो अब खेलते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे कबूतरों की संख्या घटती गई। इसी तरह किसी भी वस्तु के समूह से अगर हम कुछ वस्तु ले जाते हैं तो उस वस्तु की संख्या कम हो जाती है। क्या आप जानते हो कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे घटाव, सबट्रैक्शन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में हम एक छोटी संख्या को एक बड़ी संख्या से घटाते, सबट्रैक्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की संख्या घटाव के द्वारा घटकर कम कैसे होती है। अगली वीडियो में हम घटाव के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। घटाव के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वस्तुओं की संख्या घटाव के द्वारा घटकर कम कैसे होती है। इस वीडियो में हम एक अंकीय संख्याओं के घटाव के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू की गर्मियों की छुट्टी चल रही है। अभी दिन का समय हो रहा है और उसे नींबू पानी पीने का मन कर रहा है। माँ, मुझे नींबू पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए बना दोगी? हाँ बेटा, जाओ फ्रिज से नींबू ले आओ। ठीक है माँ, अभी लाया। फिर छोटू फ्रिज से नींबू लेने जाता है। अरे, मैंने तो माँ से पूछा ही नहीं कि कितने नींबू चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं सारे नींबू ले जाता हूँ। फिर छोटू सारे नींबू लेकर वापस अपनी माँ के पास चल पड़ता है। ये लो माँ, आपको 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए कितने नींबू की जरूरत होगी? अरे छोटू, तुम तो 6 नींबू ले आए। मुझे तो बस 1 ही नींबू चाहिए। थैंक यू।
अब प्लीज बाकी नींबू फ्रिज में वापस रख दो। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू ने फ्रिज में कितने नींबू वापस रखे? चलो देखें। अगर छोटू की माँ ने 6 नींबू में से 1 नींबू ले लिया तो अब बचे 5 नींबू। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 6 नींबू में से 1 नींबू कम करने मतलब घटाने के बाद 5 नींबू बचे। शाम का समय है और छोटू और पिंकी पार्क में अपने 5 दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कुल कितने बच्चे खेल रहे हैं? जी हाँ, 5 और 2 यानी 7 बच्चे। छोटू और पिंकी की माँ उन्हें घर बुलाने आती हैं। छोटू और पिंकी, चलो जल्दी से घर चलो, मामा तुमसे मिलने आए हैं। ओह अच्छा, चलो माँ। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। पिंकी और छोटू अपनी माँ के साथ वापस घर चले जाते हैं। अब क्या आप लोग बता सकते हो कि पार्क में कितने बच्चे बच गए? चलो देखें। 7 बच्चों में से 2 बच्चे चले गए तो बचे 5 बच्चे। आपका भी यही उत्तर था ना? बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि एक संख्या में से एक और संख्या को कैसे घटाते हैं। अगली वीडियो में हम ऐसे कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। घटाव के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि एक संख्या में से एक और संख्या को कैसे घटाते हैं। इस वीडियो में हम एक अंकीय संख्याओं के घटाव के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू, पिंकी और उनके दोस्तों ने अपनी पुरानी किताबें दान करने का फैसला किया है। पिंकी और छोटू अपनी पुरानी किताबें निकाल रहे हैं। पिंकी, तुम्हारे पास कितनी पुरानी किताबें हैं? मेरे पास 5 पुरानी किताबें हैं छोटू, जो अब मैं नहीं पढ़ती। मैं इन सबको दे दूंगी। तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? मेरे पास तो बस 2 ही किताबें हैं, जो मैं अब नहीं पढ़ता। तुम्हारे पास तो मेरे से ज्यादा किताबें हैं। हाँ छोटू, कोई नहीं, तुम्हारे पास जितनी भी किताबें हैं तुम उतनी दे दो। वह तो ठीक है पिंकी, पर तुम्हारे पास मेरे से कितनी किताबें ज्यादा हैं? मेरे पास 5 किताबें हैं और तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, यानी मेरे पास तुमसे 7 किताबें ज्यादा हैं। नहीं पिंकी, तुमने तो 5 और 2 को जोड़ दिया। तुम्हें तो यह बताना था कि 5 2 से कितना ज्यादा होता है। छोटू, मुझे समझ नहीं आया। कोई नहीं पिंकी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे पास 5 किताबें हैं और मेरे पास 2, तो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो बची 3 और, यानी तुम्हारे पास मुझसे 3 किताबें ज्यादा हैं, समझी? हाँ, चलो अब जल्दी से इन किताबों को देने चलते हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग भी ऐसे 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकाल सकते हो? चलो देखें। नेहा के पास 6 खिलौने हैं और सोनू के पास 4 खिलौने हैं। अब क्या आप लोग बता सकते हो कि किसके पास ज्यादा खिलौने हैं? जी हाँ, नेहा के पास ज्यादा खिलौने हैं, पर कितने ज्यादा? यह पता लगाने के लिए हमें नेहा के खिलौने की संख्या से सोनू के खिलौनों की संख्या कम करनी होगी, यानी 6 में से 4 घटाकर बचे 2। नेहा के पास सोनू से 2 खिलौने ज्यादा हैं। चलिए ऐसा ही एक और उदाहरण देखते हैं। मोटू बंदर के पास 8 केले हैं और पतलू बंदर के पास सिर्फ 3 केले हैं, तो किसके पास ज्यादा केले हैं? हाँ, मोटू बंदर के पास। और कितने ज्यादा केले हैं? यह पता लगाने के लिए हमें मोटू बंदर के केलों की संख्या से पतलू बंदर के केलों की संख्या कम करनी होगी, यानी 8 में से 3 घटाकर बचे 5। मोटू बंदर के पास पतलू बंदर से 5 केले ज्यादा हैं, समझे? आज के लिए बस इतना ही। इन वीडियो में हमने जाना कि एक संख्या में से एक और संख्या को कैसे घटाते हैं और 2 संख्याओं के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं। मुझे आशा है कि अब आप लोग
एक अंकीय संख्याओं का घटाव करना अच्छे से सीख गए होंगे। बाय दोस्तों। घटाव के एल्गोरिदम से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोता आपका इस पाठ में स्वागत करता हूँ। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। एक बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को व्यवस्थित तरीके से कैसे घटाते हैं। आज छोटू अपने दोस्त सोनू की बर्थडे पार्टी के लिए गया हुआ है। देखो कितने सारे गुब्बारे हैं। निकलते समय छोटू 7 गुब्बारे ले जाने का फैसला करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इन 7 गुब्बारों को घर ले जाकर मैं इनके साथ खेलूंगा। रास्ते में उसे अपनी दोस्त आरती मिलती है। वह अभी दूसरे शहर में अपनी नानी के घर से वापस आई है। अरे वाह छोटू, यह तो बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। हाँ आरती, मैं इन्हें घर ले जाकर इनके साथ खेलूंगा। क्या तुम्हें भी कुछ गुब्बारे चाहिए? हाँ छोटू, क्या तुम मुझे 3 गुब्बारे दे सकते हो? यह लो आरती, 3 गुब्बारे। थैंक यू छोटू। फिर घर पहुंचकर वह अपनी माँ को सारे गुब्बारे दिखाता है। देखो माँ, सोनू की बर्थडे पार्टी से मैं यह गुब्बारे घर पर खेलने के लिए लाया हूँ। अरे वाह छोटू, तुम कितने गुब्बारे लाए हो? पार्टी से तो मैंने 7 गुब्बारे लिए थे, पर रास्ते में मुझे आरती मिल गई और 3 गुब्बारे मैंने उसे दे दिए। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अगर 7 गुब्बारों में से 3 गुब्बारे तुमने आरती को दे दिए तो तुम्हारे पास कितने गुब्बारे बचे? हाँ माँ, मेरे पास 4 गुब्बारे बचे हैं। शाबाश छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। तो बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि 7 गुब्बारों में से 3 गुब्बारे घटा दें तो हमारे पास 4 गुब्बारे बचेंगे। चलो अब देखते हैं कि इसे व्यवस्थित तरीके से कैसे लिखते हैं। 7 में से 3 घटाकर बचे 4। 7 माइनस 3 इक्वल्स 4। समझे बच्चों? अब अगर इन 4 गुब्बारों में से 2 गुब्बारे फट जाते हैं तो कितने गुब्बारे बचे? हाँ, 2 गुब्बारे। क्या आप इसे भी व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हो? 4 में से 2 घटाकर बचे 2, यानी 4 माइनस 2 इक्वल्स 2। आया ना मजा गुब्बारों की संख्या घटाने में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि एक बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को व्यवस्थित तरीके से कैसे घटाते हैं। अगली वीडियो में हम 2 संख्याओं के घटाव को व्यवस्थित तरीके से लिखने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। घटाव के एल्गोरिदम के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि एक बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को व्यवस्थित तरीके से कैसे घटाते हैं। इस वीडियो में हम 2 संख्याओं के घटाव को व्यवस्थित तरीके से लिखने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। पिंकी अपनी माँ के साथ बगीचे में टहल रही है। उसे एक फूलों के गुच्छे पर कुछ तितलियाँ दिखती हैं। माँ देखो, कितनी सुंदर और रंग बिरंगी तितलियाँ हैं। हाँ बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस फूलों के गुच्छे पर कितनी तितलियाँ हैं? हाँ माँ, उस पर 8 तितलियाँ हैं। बहुत अच्छे पिंकी, तुम बिल्कुल सही हो। पिंकी तितलियों को और पास से देखने के लिए फूलों के थोड़ा पास जाती है और 3 तितलियां उड़ जाती हैं। ओहो, 3 तितलियां तो उड़ गईं।
8 तितलियों में से 3 तितलियां उड़ गईं, तो फूल पर अब कितनी तितलियां बचीं? 5 तितलियां बची माँ। शाबाश पिंकी, तुम बिल्कुल सही हो। तो बच्चों, आपने देखा कैसे 8 में से 3 घटाकर बचे 5। क्या आप लोग इसे व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हो? जी हाँ, इसे व्यवस्थित तरीके से ऐसे ही लिखेंगे। 8 माइनस 3 बराबर इक्वल्स 5। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं? नहीं? कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले कुल तितलियां 8 थीं, तो कुल संख्या को ऊपर लिखेंगे और फिर 3 तितलियां उड़ गईं, तो कुल संख्या के नीचे घटा का चिन्ह लगाकर कितनी संख्या कम हो गई वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि बची हुई संख्या जो कि 5 तितलियां हैं। तो बच्चों, 8 में से 3 तितलियां उड़ गईं, तो बची 5 तितलियां। आप लोग समझ गए ना? चलो अब वापस पिंकी और उसकी माँ के पास बगीचे में चलते हैं। अब पिंकी फूलों पर बची 5 तितलियों को और पास से देखने के लिए फूलों के और पास जाती है। जैसे ही वो फूलों के और पास जाती है, 5 तितलियां उड़कर चली जाती हैं। ओह माँ, यह तो 5 तितलियां उड़कर चली गईं। कोई नहीं पिंकी, इस बगीचे में तो बहुत सारी तितलियां हैं, तुम्हें किसी और फूल पर दिख जाएंगी। तो बच्चों, अब क्या आप लोग बता सकते हो कि 5 तितलियों में से अगर 5 तितलियां उड़कर चली गईं, तो कितनी तितलियां बचीं? फूलों पर एक भी तितली नहीं बची, यानी 0 तितली बची। आपका भी यही उत्तर था ना? बहुत अच्छे। तो बच्चों, आपने देखा कैसे 5 में से 5 घटाते हैं तो 0 बचता है। चलो इसे भी व्यवस्थित तरीके से लिखें। आपने भी ऐसे ही लिखा था ना? बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि 2 संख्याओं के घटाव को अलग अलग व्यवस्थित तरीकों से कैसे लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। घटाव के एल्गोरिथम के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि 2 संख्याओं के घटाव को अलग अलग व्यवस्थित तरीकों से कैसे लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम घटाव के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज रविवार का दिन है। कल छोटू और पिंकी की दोस्त आरती का जन्मदिन है। पिंकी आरती के लिए 4 टॉफी लाई है। पिंकी, मुझे एक टॉफी दो ना प्लीज। नहीं छोटू, यह चारों टॉफी आरती के लिए है। मैं तुम्हें इनमें से एक भी टॉफी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कल और टॉफी ले आऊंगी। ओह अच्छा, ठीक है पिंकी। तो बच्चों, पिंकी ने छोटू को 4 टॉफी में से एक भी टॉफी नहीं दी, यानी 0 टॉफी दी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आप लोग इसका उत्तर बता सकते हो? क्या आपको लगता है इसका उत्तर 0 होगा? नहीं ना, इसका उत्तर 4 होगा। आप लोगों का भी यही उत्तर था ना? बहुत अच्छे। यानी 4 माइनस 0 बराबर 4। एक संख्या में से अगर 0 घटाते हैं, यानी अगर कुछ भी नहीं घटा, तो उत्तर वह संख्या ही होती है। समझे? चलो अब मैं आरती के लिए बर्थडे कार्ड बना देती हूँ। उस डब्बे में देखो कितनी सारी रंग बिरंगी पेंसिल है। क्या तुम मुझे उनमें से कुछ पेंसिल दे सकती हो? हाँ,
ये लो पिंकी। थैंक यू छोटू। तो बच्चों, पेंसिल के डब्बे में पहले 9 पेंसिलें थीं और उनमें से कुछ पेंसिल छोटू ने पिंकी को दे दी। अब उसमें 6 पेंसिल बची हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू ने पिंकी को कितनी पेंसिलें दी? चलो देखें। पहले 9 पेंसिलें थीं। उसमें से अगर एक पेंसिल निकालेंगे तो बचेंगी 8 पेंसिलें। अगर 2 पेंसिलें निकालेंगे तो बचेंगी 7 पेंसिलें। अगर 3 पेंसिलें निकालेंगे तो बचेंगी 6 पेंसिलें। यानी छोटू ने पिंकी को 3 पेंसिलें दी। इसको हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। डब्बे में 9 पेंसिलें थीं और छोटू के कुछ पेंसिलें लेने के बाद 6 पेंसिलें बचीं। यानी 9 पेंसिल में से 6 पेंसिल बचीं तो छोटू ने यह 3 पेंसिल ली होंगी। यानी 9 माइनस 3 बराबर 6। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि घटाव के प्रश्न व्यवस्थित तरीके से कैसे हल करते हैं। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।